भोपाल से एक और खबर है, जहां नर्मदा नदी के लिए कमलनाथ का बड़ा वादा और मां नर्मदा संरक्षण अधिनियम बनाने का वादा किया है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने। मां नर्मदा में मेरी गहरी आस्था और विश्वास है, ये बात लिखी है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने। कहा कि मां नर्मदा के संरक्षण और संवर्धन के लिए वचनबद्ध हूं। सर्व सुविधायुक्त 51 मां नर्मदा भवनों का निर्माण का वादा किया है। तो ये वो ट्वीट, पूज्य मां नर्मदा में मेरी गहरी आस्था और विश्वास है, मां नर्मदा के संरक्षण और संवर्धन के लिए मैं वचनबद्ध हूं। ये ट्वीट करते हुए लिखा कमलनाथ ने लिखा कि कांग्रेस सरकार मां नर्मदा संरक्षण अधिनियम बनाएगी, मां नर्मदा परिक्रमा वासियों को सुविधाएं सुनिश्चित कराएगी और साथ ही परिक्रमा पथ को पावन रखते हुए सर्व सुविधायुक्त 51 मां नर्मदा भवनों का निर्माण करेगी। और इस बीच कमलनाथ के ट्वीट को लेकर कांग्रेस बीजेपी में वार और पलटवार भी शुरू हो गया है। बता दें कि बीजेपी ने निशाना साधना शुरू कर दिया। कमलनाथ ने नर्मदा पर कभी राजनीति नहीं की, ये बात कही कांग्रेस ने, तो वहीं बीजेपी ने पलटवार किया। कहा कि कमलनाथ नर्मदा से न्याय क्यों नहीं कर पाए। कमलनाथ जी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार कितने सालों तक रही? 1956 में मध्य प्रदेश बना, 68 साल का मध्य प्रदेश हो गया। लगभग 55-60 सालों तक कांग्रेस पार्टी की सरकारों को सेवा करने का अवसर मिला। तो यदि 5 दशक सरकार चलाने के बाद अब तक आप नर्मदा के प्रति न्याय नहीं कर पाए, आपने दुनिया भर के वचन पत्र में सब चीजें जोड़ ली, तब भी वहां नर्मदा को भूल गए। तो जब जब चुनाव आएगा, कांग्रेस को नर्मदा मैया और गैया दोनों याद आती हैं। यही कांग्रेस की नीति है। कमलनाथ जी की मां नर्मदा के प्रति आस्था जीवंत आस्था है। उन्होंने मां नर्मदा के सम्मान का दुरुपयोग राजनीति के लिए नहीं किया है। कमलनाथ जी का ट्वीट उन लोगों पर प्रहार है जिन्होंने जीवनदायिनी मां नर्मदा को जीवित नदी का दर्जा दिया था और ये कहा था कि इस जीवित नदी के साथ अत्याचार करने वालों को फांसी की सजा तक दी जा सकती है। और यह कहने वाले लोग उस जीवनदायिनी को अवैध उत्खनन से उनके सीने को छलनी करने के जिम्मेदार हैं। तो यह ट्वीट उन लोगों पर प्रहार है जिनके लिए जीवनदायिनी मां नर्मदा व्यवसाय का माध्यम बन गई है।